अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान मौजूद हैं। एक है मज़हर खान साहब जो मिल्लत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और दूसरे हैं हुदा के साबिक चेयरमैन अनवर मुदोड़ साहब। तो हम आप दोनों का खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में। तो जैसा कि इंतखाबात का ऐलान होना बाकी है, अंजुमन इस्लाम को लेकर जो सियासी बाज़ार गर्म है, तो इस ज़मन में हमारा पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि एज ए अपोजिशन जो किरदार निभाना चाहिए था वो किरदार देखने को नहीं मिला अब तक। अंजुमन इस्लाम की जो मौजूदा कमेटी है उसके ख़िलाफ़ जो अपोजिशन था वो अपोजिशन बराए नाम हमको नज़र आता है। इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हम दोनों को यहाँ पे दावत दे के बुलाया, और हमारे आने का मकसद भी ये था कि पिछले 8 दिन से अंजुमन इस्लाम को लेकर के चर्चा हो रही है। आपके भी वीडियो में है, पेपर में भी है। ये जो डिस्कशन है ये हमारे अंजुमन के रिज़ल्ट को लेके नहीं है, हमारी बेहतरीन का डिस्कशन नहीं हो रहा है। यहाँ तो इलेक्शन, आरओ, एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही है। तो ये हम समझते हैं कि इसको क्लेरिफाई करना चाह रहे थे हम लोग जी। इसके लिए हम लोग आपकी दावत को कबूल करके आए हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि पिछले 3 महीने से, जैसे कि आपने कहा कि अपोजिशन नज़र नहीं आती, पिछले 3 सालों में भी जो 3 सालों हमारा एक उसूल है जी, वी ऑलवेज डू इट इन, हमारा एक अपना प्रिंसिपल है। जब एयरपोर्ट के लिए जगह दी जा रही थी तो मैं अनवर भाई खुद गए, हज भवन के लिए दी जा रही थी। वो अंजुमन इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़ था, वक्फ बोर्ड के कानून के ख़िलाफ़ था, और सोनू साहब मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग जा कर के उसको रुकाए। हम लोगों ने एज एन अपोजिशन वी वेंट देयर, उसको स्टॉप किया और सोनू साहब को विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन मामला तो सर्दमोहरी का शिकार हो चुका है। अच्छा, काफ़ी देर हो चुकी थी। अब पिछले 3 महीने से या 4 महीने से, रमज़ान के बाद जो वाक़या हुआ जी, इस वाक़े से पूरी कौम जो है परेशान है। कई बच्चे, हमारे 150 के करीब ज़्यादा बच्चे आज जेल में हैं, और ऐसे हालात में हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग इसमें इंटरफेयर करें। हम लोग चाह रहे थे कि भाई अंजुमन कर रही है, हम इनका साथ देंगे, और पूरे शहर के वकील भी इनके साथ थे। हम लोग वक्तन वकील से बात कर रहे थे, क्योंकि ये लोग कभी हमको इन्वॉल्व नहीं किए। जबकि पिछले 3 साल में एनआरसी का मामला आया, सीए का मामला आया, अशरफ अली को निकालने का मामला आया, हज भवन का मामला आया। ये हर छोटे बड़े काम को बुलाए, और इतना बड़ा बवाल हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ। कौम को जो है रमज़ान में जो है सभी लोग गम से रमज़ान मनाए, क्योंकि कई बच्चे हमारे जेल में थे, और कई लोगों ने ये भी कहा कि रमज़ान को मत बनाइए। ऐसे हालात में हम लोग नहीं चाह रहे थे, मगर ये सोच करके हम लोग खामोश रहे। और ऐसा नहीं कि ये कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। जब कभी 1983 से, शायद 84 से, जब भी फसादात हुए हैं, इससे पहले भी फसादात हुए हैं, मर्डर्स हुए, सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड। जो सुधर रहे हैं वो उनका फ़र्ज़ है। सही, कोई इस कौम के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं है, ये उसका फ़र्ज़ है, और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम उसको साथ दें। उनका फ़र्ज़ ये है कि वो हमको भी कंसल्ट करें, हमारे जैसे सीनियर लीडर को कंसल्ट करें। जैसे कि आप सीए में बुलाए, एनआरसी में बुलाए, आप नहीं बुलाए, हम लोग खामोश रहे, क्योंकि अब एक सिस्टम से काम चल रहा था, उसको चलने देना चाहिए था। अब ये नाकामयाब हो। अब 1 हफ्ते से ये बात चली है, आरओ आया, फिर एडमिनिस्ट्रेटर आया, ये लोग दरवाजे को बंद करके जा रहे हैं। मतलब अंजुमन इस्लाम की बदनामी है। एक बहुत बड़ा इदारा है हमारे लिए, ये हमारी आंख की तरह है। ये एक आज़ाद बैंक बोलो और एक ये बोलो, ये 2 चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों की जो है, ये चीज़ हमारे पास अमानत है। और ये जब आती है ना, ये इसमें तो वी फील अशेम्ड, हमको शर्मिंदगी महसूस होती है।
अब ये जो बात है ये हुआ कैसे, अब ये एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि 2022 अप्रैल 4 को और 8 को सनोज साहब जो है वक्फ बोर्ड का एक लेटर देते हैं, आरओ अपॉइंट करने के एक लेटर देते हैं, 2 लेटर, एक 8 को देते हैं, एक 15 को देते हैं। ये कंडीशनल लेटर होता है। अच्छा, कि यू अप्रूव द अमेंडमेंट्स एंड अपॉइंट आरओ। वो ये बात बोल रहे हैं लोगों को। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं, हम आरओ को अपॉइंट करने के लिए बोल रहे हैं। उसकी कॉपी है? यस, मैं देता हूँ आपको कॉपी। इसके लिए मैं कॉपी है आपकी, ठीक है, ये कॉपी है जी। ये देते हैं 15 तारीख को और 8 तारीख को जी। और खुद सोनूर साहब कोर्ट जाते हैं एक्सटेंड करवाने के लिए। नहीं, ये कोर्ट को जाते हैं। ये क्या लिखते हैं कोर्ट में, पिटीशन क्या देते हैं, ये पिटिशनर है अंजुमन इस्लाम, ये आप देख लीजिए। पिटिशनर इज अंजुमन इस्लाम, रिस्पोंडेंट इज कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ। ये कोर्ट में क्या बोलते हैं कि हमने लेटर दिया है वक्फ बोर्ड को, अमेंडमेंट, ये इनको आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अमेंडमेंट अप्रूव करके आरओ को अपॉइंट करें। ये शरारत है, ये कौम को गुमराह करने की बात है, समझ रहे जी। तो कोर्ट क्या करता है, 13/6/2020 को फर्स्ट हियरिंग होती है और इसको एडजर्न करता है और वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाता है। तो वक्फ बोर्ड यहाँ आई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड स्टार्ट फ्रॉम हियर। कोर्ट डायरेक्शन देती है, पार्टी बनाती है वक्फ बोर्ड को कि हमारा मामला नहीं, ये वो आपका मामला है, आप क्या कर रहे हैं बोल के ये कोर्ट डायरेक्शन देती है और 2 कॉपी देने के लिए इनको इंस्ट्रक्शन देती है 13 तारीख को। अच्छा। तो ये तो क्लियर हो गया कि वक्फ बोर्ड को हुन्नड़ली साहब, इंडस्ट्री साहब नहीं बुलाए, कोर्ट बुलाया, कोर्ट को सोनूर साहब गए। अच्छा। से हम में से कोई नहीं गए, हाँ जी। ये कोर्ट सोनूर साहब गए। अच्छा। अब वक्फ बोर्ड एक्शन लिया, क्यों लिया वक्फ बोर्ड एक्शन, ये इनकी 2000 की बुक है अंजुमन इस्लाम 2021-22, इसके पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 पे ये ये ऐलान करते हैं और इसमें दर्ज होता है, ये कॉपी आप लीजिए, 1,03,19,000 रुपये ये कर्ज हसना लेते हैं। तो ये जो खर्च हसना है एज पर वक्फ एक्ट 1954 आर्टिकल 76 ऑफ वक्फ कर्नाटक वक्फ बोर्ड से म्यूचुअली नॉट टू लेंड और बोरो मनी विदाउट परमिशन। कर्ज हसना लेने के लिए भी कुछ भी आप लेना है, पैसा किसी से भी लेना है, अगर आप वक्फ बोर्ड के इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, आप विदाउट द परमिशन ऑफ वक्फ बोर्ड आप पैसा नहीं ले सकते। अच्छा, तो ये रकम भी काफ़ी बड़ी है, 1,03,19,000 रुपये ये लिए हैं और यहाँ पे कभी ये नहीं बताया कि किससे लिए हैं, किसको देना है, कितने देना है जी। तो दिस इज क्लियर वायलेशन ऑफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड एक्ट। दूसरा है, अच्छा, इन चीज़ों पर भी कोर्ट में बहस हुई है क्या? नहीं, इन चीज़ों पर बहस नहीं हुई है। कोर्ट जब वक्फ बोर्ड को इसमें लाया तो वक्फ बोर्ड ने इस पर गौर किया। अच्छा, समझे। और दूसरा, क्योंकि ये अंजुमन इस्लाम वक्फ बोर्ड जो है ये वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, तो इसमें आर्टिकल 54 क्लियरली बताता है कि आपको स्कीम 3 मंथ्स पहले आपको पूरा काम करना है, एक्सपायरी 2 महीने के अंदर आप इलेक्शन को अनाउंस करना है, ये आर्टिकल 54 बताता है। और बाइलॉज के अंदर भी शायद इसी तरह की वो भी बताता हूँ जी। तो ये कर्नाटका वक्फ बोर्ड के बाइलॉज को
वायलेट करते हैं, आर्टिकल 76 वायलेट करते हैं, आर्टिकल 54 वायलेट करते हैं और हमारे बायलॉज को वायलेट करते हैं अंजुमन इस्लाम के। अब इन वायलेशन को देख करके वक्फ बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया, केयरटेकर एडमिनिस्ट्रेटर, पहले एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, समझे। तो इसमें इट्स नथिंग टू डू विथ लोकल पीपल, इट्स डायरेक्टली ये खुद जाके बोलता है ना, पौ पत्थर डाला कर को, इनोज कोर्ट गए, इनोज वक्फ बोर्ड गए, वक्फ बोर्ड कोर्ट है जो वक्फ बोर्ड को ली और उन्होंने इनके जो लफड़े हुए इलेक्शन अनाउंस करी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अंजुमन इस्लाम हुबली दस्तूरुल अमल के हिसाब से अगर इलेक्शन अनाउंस कर देते तो ये मामला ही पेश आता ही नहीं था। इनकी नीयत खराब है, ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते, मैं आपको आगे बताता हूँ जी। इनकी नीयत खराब है, उनके मुताबिक तो ये है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है। हाँ, तो फिर बताता हूँ मैं आपको। तो ये 2 वायलेशन हो गए, बेस्ड ऑन दिस वायलेशन वक्फ बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटर लाया जी। अब आप कोर्ट गए थे तो हम इसमें लोकल देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल, ठीक है। दूसरा जी साजिश, बड़ी साजिश के तहत 3 महीने से सोनू साहब इलेक्शन को रोकने के बहुत बड़ी साजिश की है। ये कौम को जो है गुमराह किया, जीबी बुलाई 1 महीना पहले जी। ड्यू डेट के पहले अप्रैल में ये मार्च 29 को एक जीबी बुलाते जी। जीबी में कितने अमेंडमेंट सर? 15 से 16 अमेंडमेंट्स लाते हैं और ये अमेंडमेंट में से सिर्फ एक अमेंडमेंट पब्लिक पास करती है, जो पूरी हुबली के जितने भी लोग आए थे सब लोग देखे हैं कि एक ही अमेंडमेंट को सब लोगों ने मंजूरी दी और वो ये थी कि अशरफ अली या कोई भी हो, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर बयान करता है या उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है या करता है तो उसको इस इंस्टीट्यूट में उसके लिए कोई जगह नहीं। मैं भी था, मैं भी वहाँ पे इसको छोड़ करके कोई भी अमेंडमेंट पास नहीं हुआ जी। ये भाग के गए वहाँ से। मेरे एक आप देख सकते हैं, एक इंटरव्यू दिया हूँ मैं न्यूज़ में, ये भाग के गए, लिटरली ये भाग के गए वहाँ, सबको हम लोगों को छोड़ के भाग के गए। कोर्ट में ये बोलते हैं कि 430 पे एक लोग आए थे, 431 3/4 मेजॉरिटी से पास हुआ, जबकि ये जो हम लोग आए थे ये कोर्ट में सबमिट किए हैं वो। अच्छा। ये हम लोग जब एंटर हो रहे थे ये अटेंडेंस के लिए लिया गया था। अच्छा। पास होने के लिए नहीं लिया था, ये पास होने के बाद की साइन नहीं है ये। अच्छा। ये तो जब हम एंटर हो रहे थे हमारा कार्ड देके सिग्नेचर ली गई और इसको कोर्ट में पेश करते हैं। झूठा आदमी है ये। और ये कहते हैं कि 3/4 मेजॉरिटी, जबकि हमारे पास 150 लोग ऑलरेडी लिख के कि हम लोग इसमें इनके इसमें नहीं है, नामंजूर करते हैं, 3/4 मेजॉरिटी नहीं है। तो इनका एक ये जो साजिश थी, ये साजिश के तहत काम हुआ। 1 महीना पहले ये लाए, ये वक्फ बोर्ड को थे और ये जानते थे कि कोई भी इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। आपको जान करके हैरानी होगी, एक अमेंडमेंट ये लाए हैं, ये लिखते, ये अमेंडमेंट है कि ये अगर किसी को इंडिपेंडेंट ठहरना है तो 3 लाख रुपए देना है। आज प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है, उसका भी 10,000 ही होगा। MLC परसों हवराटी का हुआ है, उसका भी डिपॉजिट 10,000 रुपये, जीता तो वापस देता है। 3 लाख रुपए बोलते हैं और 1 लाख रुपए लिखता है। तो सीधी सीधी बात यह है, इनकी जो दिल में थी वो ज़बान पे आ गई और ये लिख के दे दिया। इन्होंने नहीं चाहते कि ये कौम का ईमानदार आदमी, गरीब आदमी, आम कौम नहीं आना चाहती है। अच्छा। 3 लाख रुपए देंगे तो मैं तो नहीं आने वाला, समझे नहीं। तो इनको जो है सिर्फ इनको रूलिंग करने का शौक है। ये इख्तियार क्या बोलते हैं, पावर को, इख्तियार के भूखे हैं। और दूसरा, ये हारने से डर रहे हैं। तीसरा, ये बोलते कुछ है करते कुछ। ये आपको मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। तमाम चीज़ें इन्होंने जो है बड़ी तफसील के साथ और बाकायदा पूरे प्रूफ से इन्होंने दिए हैं। तो क्या आप कंटेस्ट करना चाह रहे हैं इलेक्शन, और क्या तैयारी की है आपने, और सदारती उम्मीदवार का इंतखाब किया है अब तक या नहीं? ये सवाल इलेक्शन का नहीं है जी जी। ये हुबली के 3 लाख मुसलमानों का इदारा है, 115 महलों का इदारा है जी। ये इदारे की फलाह बहबूदी के लिए
हर एक इंसान का एक ख्वाब है कि इदारा बढ़ना फैलना जी और इदारे से गोर गरीबों को हेल्प होना, जी अवाम को हेल्प होना। ये सोचते हैं, हमें आज भी यही सोचता है। जब इलेक्शन आता वो घोड़ा है, मैदान है, जब इलेक्शन देखेंगे वो बात अलग। आज अंजुमन के अंदर एक मुतवल्ली कौन भी जाके मीटिंग में, इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मजलिस अमेला के मीटिंग में बैठ के सब्जेक्ट के ऊपर, सवाल जवाब के ऊपर बात करना मुश्किल हो गया है। ये 3 सालों से चल रहा है, ये 3 सालों या से अभी चल रहा है, है? 3 सालों से चल रहा है। इससे पहले भी हुआ था, जी जब भी जमात के मुतवल्ले और नौजवान हुबली को पूरे इदारे का सोच कुछ काम करते हैं। जी अभी तो बहुत ओपन हो गया है इनका, किससे बात करने का नहीं उधर। और इन्हों बोलते हैं एनआरसी के अंदर, हमें नायब सदर बोलते हैं एनआरसी के अंदर 1 लाख के ऊपर लोग जमा कर, क्या 9 लाख जमाए थे? नहीं, तमाम की मजमूई कोशिशें थी, पूरे हुबली शहर के मुसलमानों ने पूरा, जो ऑर्गेनाइजर थे वो अंजुमन इस्लाम थे, हमें भी तावन दे। जी पूरा उधर पॉलिटिक्स कोई भी नहीं थे, कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसे कानून आना। जी इससे पहले इन्हों जो कॉल देने के पहले जो पूरे हमारी टीम संविधान सुरक्षा समिति एक बना के, उसके सदर हमारे मरहूम पीताम्बरप्पा बिलार के सदारत में जी हमें अमित शाह टाइम का प्रोटेस्ट किया, अरेस्ट हो गए। जी सही बात है। बजर खान साहब थे, अशरफ थे, मैं था, गुड्डा थे, और हमारे सदर पीताम्बरप्पा बिलार, ये सब के सदारत में अरेस्ट सुबह हो गए, रात को 12 बजे रिलीज हो गए और कोर्ट में पेनाल्टी भी डाली। उसकी बात करते हैं ना, ये गलत है नहीं। जी हमें फेयर एंड फ्रैंक इलेक्शन होना, इनका टर्म होगा जून 15 को, और इलेक्शन इनकी नीयत ही नहीं है करने की। जी ये अमेंडमेंट कौन भी 1-2 अमेंडमेंट लाते हैं, 3 अंजुमन के ये जो इतिहास के अंदर जी ऐसे अमेंडमेंट कौन भी नहीं लाए। कौन गोर गरीब एक आम आदमी को अंजुमन में खिदमत देना चाहता है? एक मेंबर पूरी 3 लाख रुपए भर सकता है क्या? सब नहीं बस क्या बिजनेस सेंटर है? नहीं। खिदमत देने का है, कौम का फलाह बहबूदी के लिए काम करने का है। ये अमेंडमेंट है। और दूसरे इंस्टीट्यूशन में काम करना है तो ये इंस्टीट्यूशन में नहीं करना। 5 साल का पीरियड सोसाइटी एक्ट के मुताबिक कौन से भी कर्नाटक के अंदर इंडिया में ये टाइप का पहला अमेंडमेंट देखे नहीं में। सही। तो आप ये अभी जो मौजूदा कमेटी है उनसे रास्ता आप क्या, किन मुद्दों पर आप जो है, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे आपने गिनाए हैं, अब जो टॉप मोस्ट हैं आपकी लिस्ट में तो वो क्या है? आप क्या सवाल करना चाहेंगे? देखो, इनका इलेक्शन का टर्म तो खत्म हो गया जी। अमेंडमेंट रिजेक्ट होना, इसी में भी हमें खिलाफ करें, और जनरल बॉडी के अंदर भी मजहर बयान पूरे लोगों शहर के खिलाफ करें। ऐसी हालात में लोगों को चर्चा करने का मौका ही दे नहीं। हाँ, लोगों खिलाफ करके स्लोगन्स दे के उसके बात करने लगे, पूरा वो रिपोर्ट पढ़ को बोर्ड को बेचते हैं, बोले तो ये लीगल नहीं है, ये लीगल है। कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में आप जो है इस अमेंडमेंट के खिलाफ एक अर्जी दायर कर दिए। मैं मुतवल्ली शहर के मुतवल्ली पूरे एक हमें अर्जी दिए, ये अमेंडमेंट इलीगल है, ये गलत है। वहाँ से क्या जवाब आया अभी तक? क्या नहीं आया वो प्रोसेस में। और फेयर एंड फ्रैंक इलेक्शन करो, और खर्चा भी बचने का सोचो। और तुम्हें एक रिटायर्ड जो भी ऑफिसर्स है गवर्नमेंट के, उनको अपॉइंट करो, और वो 1 से 2-3 लोगों को अपॉइंट करो, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स डिक्लेयर करो आगे। वो वक्त तो चला गया शायद। हाँ, चला गया। 3 महीने होंगे, 6 महीने होंगे। इलेक्शन की तो नियत तो आपके कमेटी के लोगों के ऊपर आना ही नहीं। अवाम क्या चाहती, किसे अल्लाह नवाजता उन्हें भी अपनी टीम लेकर काम करता हुआ। वह किसी की भी कुर्सी परमानेंट है क्या? नहीं है, दुनिया में ही परमानेंट नहीं है। और आज़ाद बैंक के अंदर आज़ाद बैंक को बारे में बात करते हैं लोग, अकाउंट खुलेंगे। हाँ, उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक सीनियर लीडर है, कौन? हिंडस्क्री साहब, ये इदारे के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और क्या भी सलाह मशवरा रहे तो उनको बात करना या हमना बुलाना। हाँ, हालात तो ऐसे है।
और ये पिछले रमजान के महीने में ये हादसा हुआ, बच्चे अरेस्ट हो गए। हुबली के पूरे हुबली धारवाड़ के मैं वकीलों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 30 से 35 वकीला अपना तन मन धन से पूरा ये केस को एक लेवल को लाको और 7 से 8 बच्चों को भी रिलीज करें। बाकी का मसला कोर्ट हाईकोर्ट गया, वहाँ भी अपनी कोशिश करे। सदर साहब भी जाको बेंगलुरु से एक एडवोकेट लाए, रिजेक्ट हो गया, भी उसकी कोशिश करेंगे। आज ये बच्चों को अरेस्ट, अपना भी दर्द है, उनके माँ बाप उनकी फैमिली क्या हो रहेंगे। ये मसले के बारे में हम ना भुलाई कहनो, साबिक सदर कौन है और पूरे NGOs है हुबली, ये ऐसा मसला हुआ, ये कोर्ट के अंदर ऐसा पुलिस से हरासमेंट हो गया, इतने बच्चे कोर्ट के जेल में हैं, इनकी रिलीज के बारे में क्या भी सलाह मशवरा पूछे क्या नहीं पूछे। कोविड के अंदर आज़ाद बैंक हेल्प ले तुम्हें हॉस्पिटल को जी। और लोगों हाँ 200 बेड उन्होंने हेल्प करे भी उनको। तुम्हें सियासत का ये कर रहे हैं, कर कोई इंडस्ट्री साहब को आज़ाद बैंक को बदनाम करते हैं कि वो भी हमारा चेदारान है। ये किसी का भी इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना, क्या हो रहा है तो फेयर एंड फ्रैंक डिस्कशन करे दे, या अपना बुला दे, इंडस्ट्री बुला दे, काले बड्डे बुला दे। तो दूसरे सवाल है कि इतना बड़ा मामला हुआ तो साबिक सुदूर हो या फिर जो दानिश्वर हजरात हैं उनको बुलाया नहीं गया, नहीं बुलाया। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है मतलब साहब कि जैसा कि कोर्ट कचहरी के मामला को लेकर आप काफ़ी जो है उसके अंदर आप इल्म रखते हैं, काफ़ी आपको तजुर्बा भी है उस चीज़ का, तो ये जो हुबली का जो मामला हुआ बच्चों का, तो उसके तय आपकी क्या कुछ कोशिशें रही हैं? देखिए, इसमें मैं पहले ही बताया, पूरे हुबली धारवाड़ के लॉयर्स काम कर रहे थे इसमें, प्लस अंजुमन एक इंस्टीट्यूट है हमारा, ये भी साथ में साथ हम लोग पूछ रहे थे वकीलों को, क्योंकि ये हम लोग को इन्वॉल्व जब नहीं करते तो हम लोगों को प्रॉब्लम आ जाता। जब आप मीटिंग करते हैं हमको नहीं बुलाते, इसके बावजूद भी हम लोग बहुत से लोगों से बात की। हम लोग समझ रहे थे कि इस बार ये बच्चे छूट जाएंगे, अब ऐसा नहीं हुआ, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस धारवाड़ के ये लोग सीनियर वकील्स को नहीं लिए, जैसे कि हमारे शिराड़ी साहब, हमें दे इनको, तुम शिराड़ी साहब को कहीं नहीं ले रहे, नहीं तुम परसों में वो इसको बोला पराचा, महमूद पराचा, उन्होंने इसके बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने मालेगांव केस में नए केसेस में ये करना चाहिए था इनको, है इनके पास पूरा अंजुमन का असासा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब वो कर रहे हैं, हमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, वी जस्ट हमें ये दे सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, महमूद पराचे जैसे आदमी को लाओ, लेगा कि दो तुम्हें उनको, और हमें तुम्हारे साथ है, हमें कभी आके इलेक्शन करो कर नहीं बोले, वी आर द लास्ट पर्सन, मैं हो या अनवर भाई हो, हमें नहीं करे। इनोज खुद जाते हैं, इनोज करते हैं, सब नाटक इनोज करते हैं, झूठ ही ना, इन्होंने झूठ इतना बोलते हैं, झूठ के ऊपर झूठ, वो ऐसा बोलते हैं कि झूठ सुन को लोग सच समझना, ऐसा करते हैं। और एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के अंदर अमेंडमेंट इस इलेक्शन में नहीं लाते हैं करके बोले सले ना, आने वाले इलेक्शन में बोले, ये इलेक्शन नहीं, जीबी में भी एक बोले, बोले ये बात क्लियर करें हमें, ये अमेंडमेंट कब लागू है, ये अगले बार के। इनकी इतने झूठ बोलने की आदत है सदर साहब की, एंड ही प्लेज पॉलिटिक्स, नहीं उन्होंने क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। ये दिखलाए ना हमें डॉक्यूमेंट, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास, ये कौम को गुमराह करने चाह रहे हैं। अब फेल वे नो, बच्चों को छुड़ा नहीं सके, 3 महीने बाद बच्चों की हालत आप अंदाज़ा लगाओ। जब मैं जेल को गया था 2-3 बार, 3 दिन में मेरी तबीयत बिगड़ती थी, आज 90 दिन के बच्चे हैं, 95 है, हम ना मालूम हमारे पर क्या गुजर रही है। इन्वॉल्व नहीं करते, एक तरफ क्रेडिट ले तो लें दे, अगर छुड़ा दे तो छुड़ा दे, क्रेडिट काम भी नहीं करते। देखो, जब पहली बार वकील बेंगलुरु से आए थे, मैं था मीटिंग में, उन्होंने क्या बोले, अलग अलग केस को पेश करेंगे बोले, उसके बावजूद भी कंबाइंड करें हाईकोर्ट में, रिजेक्ट हुई बिल। कहीं वकील बोले वकला, अपनी अलग बहस है। अब बहसियत जाती तौर पर जी कितने, मतलब ये है कि हम भी दौरा किए, गुलबर्गा जेल गए थे, तो वहाँ पर कई लोगों से मुलाकात भी की, तो वहाँ पर सिवाय सोनूर साहब के कोई मुलाकात के लिए नहीं आए, और कोर्ट कचहरी में भी है, सिवाय सोनूर साहब के कोई दीगर लीडरान जो है वहाँ पर मौजूद
नहीं रहे हैं। देखो ये काम जो है सदर अंजुमन से होता है काम है। ये हुबली का एक सिस्टम ही जैसा है। अंजुमन इज अ सेंट्रल बॉडी और अंजुमन के सदर को ही करना पड़ता। आज ये है कल कोई और रहता। जब भी फसादात ये कम होने वाले नहीं, होते रहेंगे और जब भी होगा, जब भी हुए हैं पहले माजी में, उस वक्त के सुदूर रीच मिल को करता है। इन्हों खुद अपनी टीम को नहीं लाते सनोर साहब, इनको खुद अपने टीम पर भरोसा नहीं। इनके इत्याद कमेटी के चेयरमैन को नहीं लाते हैं, नो ट्रेजर को नहीं लाते हैं, नो सेक्रेटरी को नहीं लाते। इन्हों एक फिरता है। इन्हों क्या है, इन्हों इसमें भी सियासत करते हैं। कई नहीं आ रहे साहब इनके, हमें तो छोड़ो, हमने नहीं बुलाए साहब, हमें अलग बका है। तुम्हें अपने लोग नहीं लगाते, जैसे तुम बोल रहे इन्हें अकेला फिरता है नो। आखिरी आप क्या पैगाम देना चाहिए? क्या मुतालिबात है आपके अंजुमन इस्लाम की मौजूदा कमेटी हो या फिर मुतवल्लियान कराम हो या फिर अवामुन नास हो, यहाँ के मुसलमानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। ये बंद कर रहे एडिटर दे इनोज कर ले से, हमें नहीं करे, कौन भी नहीं करा। इनोज ले जाको आज इनके कारनामा से इनको तकलीफ हो रही। इनोज पहले कोर्ट गए, इनोज हुआ इनका, ये हमारा इसमें पुराना। हम लोग तो ये चाह रहे थे कि 6 महीने में कोई बहुत बड़ा फ़र्क कोई भी नहीं ला सकता। 6 महीने के अंदर बच्चे अगर आ जाते हैं तो हम लोग चाह रहे थे कि जब होंगे इलेक्शन, इसलिए हम लोग इनको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे। हम लोग आज ये चाह रहे हैं कि पहले बच्चों पर तवज्जो दीजिए, अच्छे से अच्छा वकील लाइए। आप महमूद पराचा को क्यों नहीं लाते? आप दिल्ली से क्या लगता है कि दिल्ली से वक्त दे सके? क्यों नहीं देते? अरे वो मालेगांव को आते हैं, पूना को आते हैं, ये यहाँ क्यों नहीं आते? आपको क्या है, मुझे तो लगता है नो ये बच्चों को के ऊपर सियासत कर रहे हैं। अब इन्हों बोले परसों हमना दर्द है, कई का दर्द है, तुम्हें कोर्ट जाने, कोर्ट इलेक्शन करो घर को। इन्हों बोलते हैं ये हमारा बच्चा का हमना लगे, फिर कोर्ट कह के तुम्हें वक्त पढ़ो के लिख दे, तुम्हें इलेक्शन करो कर को। हमें बोले परसों हुनली साहब बोले तहकीकात होना कर को। 2013 में भी इनके ऊपर हुनली साहब इल्ज़ाम लगाए थे 32 लाख रुपए हर एक बात लेके इनकर कोई ना करो। अंजुमन क्या हो गया, पहले पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के लिए था, अब फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन हो गया। रिसेंटली लास्ट 3 महीने पहले ऑडिटोरियम का इंक्वायरी हुई, मैं था उसमें वाइस प्रेसिडेंट। पिछले कमेटी में जो इलेक्शन ठहरे थे जनाब की टीम से, मोहिद्दीन खान पठान उसके सदर थे। जब पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करे 1.3 करोड़ रुपीस खर्चा किया गया 4,800 स्क्वायर फुट के ऑडिटोरियम को। 87 लाख के वोचर्स है, 13 लाख के वोचर्स इतने। अच्छा, तो कितने की मालियत का वो ऑडिटोरियम? बता रहा हूँ मैं, 13 लाख के तो वोचर्स इतने। दूसरी बात, ऑडिटोरियम को स्लैब नहीं है, वह शीटा मारे, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर शीटा मारे। इसको सेकंड फ्लोर पर था तो गवर्नमेंट को तुम्हें 150 रुपीज़ दे सकते थे, उसका अमाउंट होता था 6.5-7 लाख रुपए। 14 लाख रुपए उसको पेमेंट करें। अच्छा, कुल कितने में वो ऑडिटोरियम बनना चाहिए था? 1 करोड़ का जो खर्चा? हाँ, तो 25 लाख रुपीज़ का तो मैं समझता हूँ घपला हुआ है। 2 AC के ये लगे, तुम्हें गए देखो वहाँ कहाँ ऑडिटोरियम में जाओ, स्टेज पर 2 AC के ये लगे से, वो दोनों सेकेंड हैंड है, अशरफ अली के होटल के है। अच्छा। और उसका मेरे पास सबूत है। अच्छा। वो जो बिठाया है, अच्छा, वहाँ के जो टेक्नीशियन को मैं ढूंढ को काटा कौन बिठाया आकर को। हाँ। तो उन्होंने बोलता है खुला बड़े LG के AC है, डक्टेबल यूनिट है, जो बड़े LG के डक्टेबल यूनिट है, वो जो बेंगलुरु से परचेज किए थे, मैं उसका रिपेयर इंस्टॉलेशन किया होता, तो अभी भी उसे रिपेयर करवा सकते हैं। और जो कैसेट AC है जो स्टेज पे बैठा हुआ, वो अशरफ अली सर के पास से लेके आके हम लोग होटल से लेकर के इंस्टॉल किए थे। उसका कुछ बिल नहीं है क्योंकि अशरफ अली सर के पास से लेकर के बिठाए थे, तो वो भी रिपेयर करवा सकते हैं हम लोग। तो बिल नहीं मतलब? बिल नहीं मतलब इन्होंने पैसे ले लिए, वोचर नहीं दे, कुछ नहीं दे। ये फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन हो गया है यहाँ। देखो 7 लाख रुपए तुम्हें गौंडी को जाते हो, तुम्हें यकीन नहीं करते। एक गौंडी सुबह 7 बजे 9 बजे से करता, शाम को 7 बजे तक 21 आदमी, फिर रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, नेक्स्ट डे उन्हें फिर 9 बजे से 7 बजे। एक आदमी 4 दिन विदाउट ब्रेक है। और हमारे पास उसके दिए तो ये है वोचर्स दिए नो।
तो तहकीकात के बाद क्या हुआ मामला? हम लोगों ने अंजुमन को ये दिया इसके बारे में कि भाई इसमें 25 लाख के करीब घपला हुआ है। जो लोग के उन पर एक्शन हुआ? इन्हों लेना ना अंजुमन वाले इनको चोर कहते हैं, इनको चोर कहते हैं। 40 कंप्यूटर ले गए गए बार उसकी इंक्वायरी कहीं नहीं करे साहब। ये इंक्वायरी मैं पीछे पड़ा कर करे सुनो ऑडिटोरियम की, वो 40 कंप्यूटर की कहीं नहीं करे साहब। इनकी टीम में शेखला इनको कुर्दोगलू का था। वो एक ये है देखो अर्तुगरुल गाजी में, अर्तुगरुल गाजी का चाचा को जो गद्दार था उसको कुर्दोगलू कहते हैं ना, उसका नाम उन्हें सोनू को कुर्दोगलू कहता है, इन्हें खामोश बढ़ता है। तो इनके कुछ चोर कहते हैं, इनको चोर कहते हैं। 20 साल से इनका चला है। तो ये कौम का इदारा है, ऐसी चीज़ें जो है बिल्कुल दिल को ठेस पहुंचाती हैं। बहुत तकलीफ होती है। हम ना देखो आज 30% ऑफ द चिल्ड्रन स्कूल और कॉलेज को इसलिए नहीं आ रहे कि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं। 10% इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं, हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, उनके माँ बाप या तो ऑटो ड्राइवर है, या तो उसकी माँ काम कर रही है, या तो हमारे पास मिल्लत फाउंडेशन को आते हैं ये बच्चे, आंखों में आंसू आते हैं। ये अंजुमन इस्लाम उस वक्त सरदार महबूब अली का ये बच्चों के लिए बनाए थे। जो हमारे घर में काम वाली है, रिक्शा ड्राइवर है, हमाल है, ये हमारे ज़्यादातर ऐसे गौंडी है, ये उनके बच्चों के पैसे मार खाने का। और सोनू साहब को तो कोई हिसाब किताब का सवाल नहीं है। अभी उनका चेक आदमी मड़की बोल रहा था, पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए ना, 58 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर लिए मेन अकाउंट को। अच्छा, खैर इसके ऊपर आपका क्या मतलब, क्या इंक्वायरी बिठाना चाह रहे हैं या फिर? बेशक देखिए, हमको कोई इलेक्शन की गड़बड़ी नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के इंक्वायरी करता है, सोनू साहब को भी कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने साहब तो कल बोले मेरा भी करो तुम्हें करो, उनको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, हमको भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मामला बैतुल माल का है। जीते जी भी जवाब दो, मर को भी जवाब दो। कहीं डर रहे हैं तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर को? 3 साल तो करें तुम्हें, तुम ना कौन 3 साल को चुनी थी, फिर कहीं तक में पड़े बैठने डर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, कहीं डर रहे हैं तुम्हें? ये इलेक्शन कर रहा हो तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं ताकत है कि वो 3 साल बाद जा भाई, 3 साल उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर को 6 महीने लेंदे, लेट हिम फाइंड आउट व्हाट इज द फॉल्ट। क्योंकि ये पैसे जो है गरीब बच्चों के हैं, मज़ा उड़ा रहे पिछले बार देखो, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, 100 साल का इदारा पिछले साहब जब उन्होंने थे, एक 30 इयर्स का ये दे थे व्यू, 30 साल के बाद कैसा होता अंजुमन इस्लाम का विजन कर को एक कैसेट भी निकाले ना, विजन 2030 कर को। एंड यू विल बी सरप्राइज, जब ये गए यहाँ से 2 करोड़ 80 लाख रुपए थे, पूरे पैसे खर्च हो गए। दे डोंट हैव विजन फॉर अनदर 6 मंथ। किसको मालूम था कोविड आता कर को, पैसे रहते थे कौम के काम आता था, ये बच्चों का काम आता था। दे स्पेंट 1.13 करोड़ 1.03 करोड़ ऑन ऑडिटोरियम, 1 करोड़ ऑन वन ओल्ड बिल्डिंग इन ओल्ड विलेज का वर्कशॉप बना को, पैसे पूरे ख़त्म कर को जाग छोड़े नो। फिर कहाँ है साहब तुम्हारा 30 साल का विजन है, तुम ना इनके ऊपर भरोसा नहीं। ये उन्हें जीता, इनको आइडिया छोड़ा, ये हारता है मैं कर को, अब जीता पैसे इन्हें खाता कर इन्हें खा गया, अब इन्हें आता कर इन्हें खा गया, ऐसा हिसाब है। तो ये जो अंजुमन इस्लाम का जो मामला है, उसके अंदर काफ़ी कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं, ख़ास करके जो प्रूफ्स यहाँ पर मदर खान साहब ने जो दिए हैं, उसके अंदर जो है बहुत कुछ संगीनी जो नज़र आ रही है। यह कौम का इदारा है, बैतुल माल जो है यह कौम का पैसा है, तो इसके अंदर मनमानी जो है किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेशक जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कौम से यही दरख्वास्त है कि कौम के नाम पर किसी को धोखा ना दिया जाए। अंजुमन का जो इलेक्शन है वो तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से सबको हिसाब देना पड़ेगा। मुसलमान होने की हैसियत से बैतुल माल का हिसाब एक चपरासी से लेकर अंजुमन इस्लाम के सदर को सबको हिसाब देना होगा, चाहे सदर आज कोई भी हो या फिर आने वाला कोई भी हो सदर, सबके लिए जो है ये तमाम चीज़ें यकसा हैं कि जो इल्ज़ामात यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं, ये इसका फ़ैसला जल्द अज जल्द हो। तमाम चीज़ों की जो सफाई जो है वो बिल्कुल जल्द अज जल्द और अवाम के सामने हो। ये बस हमारी दरख्वास्त है कि अमन और शांति और सुकून के साथ मिल बैठ कर तमाम मसलों को हल करें। ये जो इख्तलाफात आ रहे हैं इसको जो है हवा ना देते हुए इन तमाम को जो है इसका पर्दाफाश करें, और जो गुनहगार हैं उनको सज़ा भी मिले, ताकि
आने वाले दिनों में एक मिसाल बन जाए, क्योंकि ये कौम का इदारा है। यहाँ पर जो है नेक सिफ्त लोगों के लिए ही जगह हो। यहाँ पर अगर कोई फाइनेंशियली इंटेंशन के साथ माल कमाने की गर्ज से अगर कोई आ रहा है तो इसके लिए इसमें कोई जगह ना हो।